नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं वी कंपनी के बारे में बताऊंगा, वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जियोफाई की तरह वोडाफोन आइडिया के लिए भी एक नया डिवाइस के यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो डिवाइस है ये क्या कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, कितने प्राइस के अंदर आ रहे हैं और क्या ये डिवाइस लेना सच में वैल्यू फॉर मनी होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को अभी कभी शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है जहां पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 के 2 यूनिट यहां पर गिव अवे पर मिलने वाला है। गिव अवे के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए जाओ वीडियो डिस्क्रिप्शन पर फास्ट लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां पर से जाकर आप पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं वी कंपनी की बात करता हूँ तो आपको पता है कि 7 सितंबर को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी का नाम चेंज करके वी हो चुका है। दोस्तों वोडाफोन इससे पहले भी एक डिवाइस प्रोवाइड कर रहा था जहां पर आपको मेनली वाईफाई हॉटस्पॉट यहां पर क्रिएट करने का सुविधा दिया जा रहा था, जिस तरीके से जियो अपने जियोफाई डिवाइस को प्रोवाइड करते थे, जहां पर उस जियोफाई डिवाइस के अंदर मेनली एक जियो के सिम लगा हुआ होता था और उस जियोफाई डिवाइस आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होता था। वहाँ पर से आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते थे, उसी के साथ साथ आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन मान लीजिए कि 4G एनेबल फ़ोन नहीं है, मान लीजिए कि 3G फ़ोन अभी भी यूज़ करें, आपके फ़ोन जो है वो 3G फ़ोन है, लेकिन जियोफाई 4G होने के तहत आप अपने 3G फ़ोन के अंदर भी 4G स्पीड यहाँ पर यूज कर सकते थे। तो इस तरीके का सुविधा रिलायंस जियो के अंदर दिया गया था। दोस्तों इसे देखते हुए रिलायंस जियो के जियोफाई को देखते हुए एयरटेल भी अपने एक हॉटस्पॉट को लॉन्च किया जो ऑलमोस्ट 2000 रुपए के आसपास था। तो ये एयरटेल बहुत दिन से चला रहा था, एयरटेल के अंदर भी सिमिलर प्लान आपको मिलते थे। लेकिन दोस्तों वोडाफोन की तरफ से ये जो हॉटस्पॉट डिवाइस को लॉन्च किया है इसका नाम यहाँ पर रखा गया है 4G MiFi डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, 4G MiFi डिवाइस, इस तरीके का डिवाइस का नाम यहाँ पर रखा है। जो अगर मैं पर्टिकुलर मॉडल नंबर की बात करता हूँ तो VIR2174 4G MiFi डिवाइस, तो इस तरीके का डिवाइस का नाम यहाँ पर रखा गया है। जैसे जियोफाई था ये था MiFi, तो वीफाई अगर कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन MiFi क्यों किया गया है मुझे पता नहीं। फिर भी वोडाफोन की तरफ से ये डिवाइस के यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों वोडाफोन की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि इस डिवाइस के अंदर आपको 150 Mbps का डाउनलोडिंग स्पीड और 50 Mbps का अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। उसी के साथ साथ इस डिवाइस के साथ आप 3G 4G किसी भी टाइप का सिम आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके एरिया पर 3G कवरेज है तो 3G पर भी आप वोडाफोन के इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ साथ डिवाइस के अंदर आपको एक microSD कार्ड लगाने का स्लॉट देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको 32 GB तक microSD कार्ड लगाने का स्लॉट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर VIR2174 4G MiFi डिवाइस जो है वो LTE बैंड कौन कौन सा सपोर्ट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 800, 900, 1800, 2100, 2500 मेगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। GSM बैंड जो है वो 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड सपोर्ट करते हैं। और UTMS मतलब जो 3G बैंड है वो 3G बैंड 900, 1800, 2100 मेगाहर्ट्ज वाला जो बैंड है वो सपोर्ट करते हैं। मतलब हर एक जो नेटवर्क बैंड है वो ये डिवाइस सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। डिवाइस जो है सिर्फ 4G डिवाइस नहीं है, जैसे जियोफाई जो है सिर्फ 4G डिवाइस है, ये डिवाइस 2G 3G 4G हर एक सेक्टर के अंदर काम करेंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूं तो वाईफाई जो है 802.11b/g/n 2cos2 मीमो टेक्नोलॉजी के यहाँ पर यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं वाईफाई AC की बात करता हूं तो वाईफाई AC इसके साथ सपोर्टेड नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है क्योंकि ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के साथ वाईफाई AC अगर सपोर्ट हो जाते तो बहुत ही बढ़िया होता। डिवाइस का अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो 78 ग्राम का वेट यहाँ पर दिया गया है। एक डेडिकेटेड WPS बटन भी दिया गया है, तो मान लीजिए कि कोई गेस्ट, मान लीजिए कि आपके दोस्त उस वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो पासवर्ड बता के बिना भी आप वो दोस्त को उस वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं WPS बटन को यूज करके। तो ये चीज़ भी यहाँ पर किया गया है। दोस्तों वोडाफोन की तरफ से ये भी बताया गया कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन रहेंगे वोडाफोन, आप अपने फ़ोन के अंदर अगर पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखते हैं तो उस सिम के अंदर आप हर एक एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे जियो के अंदर जियो कॉल एप्लीकेशन होते हैं, वो अगर एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन पर डलवा लेते हैं तो जियोफाई की मदद से आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वोडाफोन की तरफ से यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया कि इसकी मदद से आप कॉलिंग करवा सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मैं सोच रहा था कि मैं खुद एक खरीदूं और आपके सामने इसका फुल रिव्यू लेकर आऊं, तो अगर उसकी मदद से कॉलिंग किया जा सकता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन SMS वगैरह जो है वो आप इसकी मदद से बहुत ही आराम से देख सकते हैं। लेकिन इस डिवाइस का सबसे खराब चीज़ मुझे लगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ 1800 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि वोडाफोन की तरफ से बताया गया कि 7 घंटे का बैकअप जो है आपको इस बैटरी की मदद से मिल जाएंगे।
लेकिन सबसे खराब जो चीज़ है, मुझे सबसे जो खराब चीज़ लगा इसका प्राइसिंग, क्योंकि वोडाफोन के वेबसाइट पर इसका जो प्राइसिंग लिस्टेड है वो है 3,199 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 3200 रुपये के अंदर आपको ये डिवाइस देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों मार्केट के अंदर अगर मैं बाकी डिवाइस की बात करता हूँ तो जियोफाई आपको 1900 रुपये के अंदर मिल जाते हैं, कुछ टाइम तो 999 रुपये के अंदर भी जियोफाई आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं एयरटेल हॉटस्पॉट की बात करता हूँ तो वो 2000 रुपये के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन वोडाफोन ने इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा रख दिया, मतलब जियोफाई डिवाइस के अंदर आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। एयरटेल के अंदर भी सिमिलर चीज़ है, लेकिन वोडाफोन की तरफ से ये प्राइस जो है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लगा। जियोफाई के अंदर अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ तो 2600 mAh या कुछ जियोफाई के अंदर तो 3000 mAh का भी बैटरी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको 1800 mAh का बैटरी, लेकिन प्राइस जो आपसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लिया जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या सच में ये जो प्रोडक्ट है वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा? हालांकि डिवाइस जो है वो डिवाइस तो अच्छा है, अभी किस तरीके का सॉफ्टवेयर के साथ वो आते हैं वो तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन डिवाइस तो अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से प्राइस अगर 1500 या 1800 रुपये के आसपास भी कर देते, मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा हिट हो जाते। लेकिन यहाँ पर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ले रहा है। तो दोस्तों यही सारे अपडेट्स अभी निकल के आ रहा था। वीआई कंपनी की तरफ से एक नया हॉटस्पॉट डिवाइस को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो देखने में से थोड़ा बहुत जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।